नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश के जरिए आज हम आपको एक विज्ञान के चमत्कार से रूबरू कराने वाले हैं। पहाड़ जो सदियों से रास्तों में बाधा बनते रहे, लेकिन जब विज्ञान और इंजीनियरिंग ने चुनौती स्वीकार की तो इन्हीं पहाड़ों के सीने में बन गया एक ऐसा रास्ता जिसने दूरी, समय और कठिनाइयों को कम कर दिया। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि की ओर जिसका नाम है स्लीमनाबाद टनल। मध्य प्रदेश का अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल कही जाने वाले स्लीमनाबाद टनल अब करीब करीब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। टनल के निर्माण में अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीनों, नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का सहारा लिया गया। हर मीटर की खुदाई से पहले भूगर्भीय संरचना का गहन अध्ययन किया गया ताकि निर्माण सुरक्षित और टिकाऊ हो। यूं तो पहाड़ के भीतर काम करना आसान नहीं होता। कठोर चट्टानें, भूजल का दबाव और सीमित कार्यक्षेत्र जैसी कई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकों और कुशल इंजीनियरों की बदौलत इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया गया। अब ये टनल क्षेत्र में आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके कारण यात्रा का समय कम हुआ है और परिवहन व्यवस्था को नई गति मिली है। इस टनल का निर्माण किसी बड़े और खतरनाक संघर्ष से कम नहीं था। तकनीकी तौर पर विंध्य पर्वतमाला की 40 मीटर ऊंची रिज लाइन को भेदना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। टनल बनाने के लिए जमीन से करीब 120 फीट नीचे तक खुदाई की गई। काम के दौरान इंजीनियरों का सामना कठोर मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट की चट्टानों और पानी में घुली चूने की विशालकाय भूमिगत गुफाओं से हुआ। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर प्रति मिनट 25,000 लीटर तक पानी उफन रहा था और वहां की मिट्टी बेहद धंसने वाली थी। इस दौरान काम में लगी अमेरिकी मशीनें भी टूट गईं। इसके बाद अत्याधुनिक जर्मन हेरन कनेक्ट मशीन मंगवाई गई और विशेष टेम ग्राउटिंग तकनीक से काम पूरा किया गया। घनी आबादी, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरने के बावजूद इस टनल से ऊपर किसी भी निर्माण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस टनल के बारे में हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप सुनिए कि कटनी जिले के कलेक्टर ने इस टनल को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, जो एनवीडीए की बरगी विवर्तन परियोजना है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो स्लीमनाबाद टनल है। स्लीमनाबाद टनल लगभग 2007-8 में इसकी कैपेसिटी स्वीकृति हुई थी। उसके बाद अब काफी लंबे समय बाद इसमें बहुत सारी तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए यह टनल का काम अब समाप्ति की ओर है। लगभग इसमें ब्रेक थ्रू हो चुका है, टनल आर पार होने की स्थिति आ गई है और इस टनल के बनने से जो नर्मदा बेसिन का जो पानी है, जल है, वो सोन बेसिन में जाएगा और इससे कटनी, मैहर, रीवा और सतना 4 जिले के किसानों को लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का जल उपलब्ध होगा। देखिए, तकनीकी चीजें जो हैं वो तो विभाग वाले बता पाएंगे, बट 2-3 जो मेन समस्याएं हैं। एक तो वो है कि जो इसमें बीच में इसकी मशीन खराब हुई एक बार, तो वो मशीन को एक बार निकाल के तो उसको दोबारा से रिपेयर, तो एक मशीन अनरिपेयरेबल कंडीशन है। दूसरे इसमें मिट्टी कोलैप्स करने की शिकायतें हैं, जिसमें कुछ ग्राउटिंग भी बाद में विभाग के द्वारा की गई है और बाकी जो विस्तृत डिटेल्स हैं विभाग आपको। तो आपने कटनी के कलेक्टर को सुना। उन्होंने साफ कहा कि इस टनल के निर्माण होने से कई शहर और गांवों को फायदा होगा। खासकर व्यापारियों और किसानों को इस टनल से काफी फायदा मिलेगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस स्लीमनाबाद टनल के कुछ रोचक तथ्यों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, बिना पंप और बिजली के पानी का बहाव होगा। आपको बता दें कि इस सुरंग को इतने सटीक ढलान और तकनीकी बारीकी के साथ बनाया गया है कि पानी प्राकृतिक रूप से बिना बिजली या पंप के खुद ब खुद चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है जटिल इंजीनियरिंग का कमाल। इस सुरंग को पूरा होने में लगभग 17 वर्ष का समय लगा। इस दौरान चट्टानों के धंसने और अत्यधिक जल रिसाव जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए अमेरिका और जर्मनी तक की आधुनिक मशीनें मंगाई गई थी। तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जल हस्तांतरण का बड़ा प्रोजेक्ट है। यह टनल इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफर का हिस्सा है, जिसके जरिए नर्मदा बेसिन का पानी गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। चौथी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस परियोजना से कटनी, रीवा, सतना, मैहर और पन्ना सहित 5-6 जिलों के करीब 1450 गांवों को फायदा होगा। इससे कुल 2.45 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लाखों किसानों को लाभ होगा। पांचवी खासियत की बात करें तो 100% सुरक्षित है। आपको बता दें कि 120 फीट तक की गहराई में बने इस टनल को इस तरह से मानकों पर तैयार किया गया है कि यह अगले 100 वर्षों तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 जुलाई को कटनी जिले में पहुंचकर इस टनल का बारीकी से निरीक्षण किया था। करीब 12 किलोमीटर लंबी यह टनल मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ऐतिहासिक सुरंग के चालू होने से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिले के लगभग 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर सूखी जमीन को स्थायी सिंचाई की सौगात मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 8 घंटे की 3 शिफ्ट में टनल बनाने के लिए काम शुरू किया गया। वर्ष 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन वर्ष 2016 से टनल के अपस्ट्रीम छोर से जर्मनी से लाई गई आधुनिक मशीन से खुदाई की गई। इसके बाद इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की चुनौतियां बढ़ती चली गई। टनल निर्माण के लिए लंबा संघर्ष रहा है और अब वर्ष 2026 में सफलता मिली है, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। जब वर्ष 2023 में राज्य में नई सरकार बनी तो ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए थे। मशीनें पुरानी हो गई थीं और एक मशीन से खुदाई जारी रही। टनल तैयार होने के बाद अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र हर प्रकार से संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी की कमी की चुनौती सामने आती है। ये टनल कटनी, रीवा और सतना सहित 5 जिलों के लिए अमृत धारा बनेगी। नर्मदा नदी तो खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन ये विज्ञान का चमत्कार ही है कि अब मां नर्मदा इस ऐतिहासिक टनल के माध्यम से गंगा बेसिन में सोन नदी के आसपास के अंचल में भी हरियाली लाएगी। किसानों और क्षेत्र के व्यापारियों के लिए यह टनल एक वरदान की तरह है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना भविष्य में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केस स्टडी सिद्ध होगी। भीषण से भीषण भूकंप आने पर भी टनल 100 साल तक सुरक्षित रहेगी। कई स्थानों पर टनल की गहराई जमीन से नीचे 120 फीट तक भी है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा है कि एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि टनल तैयार होना पूरी तरह संभव जैसा है, लेकिन जब संकल्प बड़ा होता है और पवित्र मन से कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। राज्य सरकार ने बार बार कठिन चट्टानों की चुनौतियां आने के बावजूद नर्मदा टनल को पूरा करने के संकल्प के साथ काम करती रही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से चित्रकूट का ये क्षेत्र विंध्य की वैली के 5 जिलों रीवा, सतना, मैहर, पन्ना और कटनी के कुल 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। लोगों के लिए पेयजल का समस्या का समाधान होगा। कई स्थानों पर इसमें बिजली भी बनाई जाएगी और इस परियोजना से राज्य में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के संकल्प की पूर्ति में निर्णायक भूमिका निभाएगी। राज्य में एक समय पर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकारों में ये रकबा बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर हुआ, जो कि पिछले 2.5 साल में बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है। आप भी सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस टनल को लेकर क्या कुछ कहा है। जहां हम अपने इस जल संसाधन के क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में बरगी जलाशय से नर्मदा के अमृत जल को विंध्य क्षेत्र में शुष्क भूमि तक पहुंचाने के लिए 17 वर्ष की तपस्या का ये परिणाम है। 17 वर्ष के बाद ये टनल का काम पूरा हुआ है और 12 किलोमीटर लंबी लगभग ये भारत की सबसे बड़ी लंबी जल वाटर सुरंग है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल का प्रवाह भी समेटेगी और इस अमृत जल से विंध्य की पर्वत श्रृंखला को भी अपने आंचल में लेकर के क्षेत्र के किसानों को, उद्योग को, पीने के पानी को, गांव नगर हर एक क्षेत्र की औद्योगिक रचनाओं सहित सभी चीजों के लिए जल की पूर्ति करेगी। जो टनल का एरिया देखा है वो लगभग 20 से लगा 40 मीटर तक जमीन के नीचे है। इस टनल के निर्माण में 10 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा की मिट्टी खुदाई की गई, 2 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट की रचना बनाई गई। बरगी व्युत्पत्तन योजना जबलपुर में बरगी बांध से निकलने वाली प्रदेश की 227 क्यूमेक डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी 197 किलोमीटर लंबी 197 किलोमीटर ट्रांस वैली कैनाल दाया तट मुख्य नहर से लगभग 104.187 किलोमीटर के प्रारंभ से होकर 116 किलोमीटर के
दायरे में समापन होने वाली भूगर्भीय संरचना का यह अनुपम उदाहरण है जिसने असंभव बाधा को पार किया है। इस टनल के अंदर के अलाइनमेंट में अगर हम देखें तो वैसे भी कटनी हमारा मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट ऐसे कई प्रकार की अलग अलग चट्टानों का क्षेत्र है और उनकी दृढ़ता, उनकी सुदृढ़ता, कठोरता सर्वविदित है, जिससे स्लेट की पतली परतें और मिट्टी के अंदर भी लाइमस्टोन के तुरंत घुलने की ऐसी कई लेयर भी है। एक खास बात यह कि मशीन जब काट के निकलती है, कटर लगता है, तो कटर के लगने से कठोर चट्टान काटने का जो ब्लेड लगाया जाता है और ब्लेड से कठोर चट्टान करते करते अचानक मिट्टी नॉर्मल और सामान्य आ जाती है। ऐसे में वो कटर पूरा प्रभावित हो जाता है। कटर की धार, कटर की क्वालिटी, कटर का पूरा माहौल एकदम से लगता है मशीन फिर खराब हो जाएगी। ये प्रारंभ हुई 2 मशीनों से। 17 साल में वो टेक्नोलॉजी भी हमारी चली गई। ये मशीनें बनना फैक्ट्री में बंद कर दी, लेकिन ये असंभव काम। ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें जुटाई की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा मारा करता, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। ये इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती, केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से ऑफिस में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मैहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की भराई में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में ये अमृत का काम करेगी। तो सलीमनाबाद टनल को लेकर आप मुख्यमंत्री मोहन यादव का सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि ये टनल काफ़ी काम की चीज़ है और ख़ास करके मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कई शहरों और कई गांवों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इस टनल की अगर ख़ास बात करेंगे, अगर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इसमें क्या कुछ खास है। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिना पंप और बिजली के पानी का बहाव होगा। आपको बता दें कि इस सुरंग को इतने सटीक और तरीके से बनाया गया है कि पानी प्राकृतिक रूप से बिना बिजली या पंप के खुद ब खुद बहेगा। दूसरी जटिल इंजीनियरिंग का कमाल इस टनल के माध्यम से दिखाया गया है। इस सुरंग को पूरा होने में लगभग 17 साल का समय लगा और इस दौरान चट्टानों के धंसने और अत्यधिक जल रिसाव जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए अमेरिका और जर्मनी तक की आधुनिक मशीनें भी मंगाई गई थी। और जल हस्तांतरण का बड़ा प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा है। यह टनल इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर का हिस्सा है, जिसके जरिए नर्मदा बेसिन का पानी गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस परियोजना से कटनी, रीवा, सतना, मैहर और पन्ना सहित 5-6 जिलों के करीब 1450 गाँवों को फायदा होगा। इससे कुल
2.45 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि इस टनल के निर्माण से लाखों किसानों को लाभ पहुंचेगा और उन्होंने ये भी कहा कि ये 100% सुरक्षित है, क्योंकि 120 फीट तक की गहराई में बने इस टनल को इस तरह के मानकों पर तैयार किया गया है कि ये अगले 100 सालों तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तो अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आपने सुना और कटनी के जो कलेक्टर है उन्होंने भी कहा कि इस टनल के निर्माण से, जिसे कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा टनल होगा, देश का सबसे बड़ा जल सुरंग इसे कहा जा रहा है, और इस टनल के निर्माण से कई गांवों और कई शहर को फायदा मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इससे किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा, कई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विकास मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश के विकास में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिस तरीके से मोहन यादव ने ये भी कहा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब लगा था कि टनल तैयार होने नहीं हो पाएगा, लेकिन जब संकल्प बड़ा होता है तो पवित्र मन से कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जैसा कि इस टनल के निर्माण में भी जिस तरीके से 17 साल लगे, इसकी टनल के निर्माण की जो कवायद है वो पिछले 17 साल से चल रही थी और इस 17 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन टनल का निर्माण रुका नहीं और आखिरकार 17 साल बाद मध्य प्रदेश को ये टनल मिल गया है, जिसे देश का सबसे बड़ा टनल कहा जा रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं इसकी क्या कुछ खासियतें हैं। बिना पंप और बिजली के पानी का बहाव इस टनल में होगा, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो जटिल इंजीनियरिंग का कमाल। देखिए इस टनल के निर्माण में कई जटिल बाधाएं आई और बाधाओं को पार करते हुए इंजीनियरिंग का कमाल देखें कि आखिरकार 17 साल के बाद ये टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। जल हस्तांतरण का बड़ा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था जहां पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं और इस परियोजना के निर्माण से जल हस्तांतरण को लेकर कई जिले इससे कनेक्ट होंगे और कई जिलों के किसानों और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा। लाखों किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा और कहा जा रहा है कि ये टनल पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इससे कोई भी हानि नहीं है। इसे रेल लाइन के नीचे से भी लेकर गुजारा गया है, हाईवे के नीचे से लेकर गुजारा गया है, लेकिन ना तो हाईवे को कोई दिक्कत हुई है और ना ही रेल लाइन को ही कोई दिक्कत हुई है। और पूरी तरीके से इंजीनियरिंग का कमाल ही कही है कि आखिरकार 17 साल के बाद इस टनल का निर्माण पूरा हो चुका है और अब ये किसानों और व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। कई गांवों को ये पानी देने वाला है, सिंचाई का काम अब आसानी से होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 17 साल में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन आखिरकार ये टनल का काम पूरा हो गया है और आखिरकार ये टनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब ये टनल अपने काम को लेकर पूरी तरह तैयार है। तो मध्य प्रदेश के कटनी में जिस तरीके से स्लीमनाबाद टनल का निर्माण किया गया है, कहा जा सकता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। जब विज्ञान धरातल पर उतरता है तो वो विकास की नई इबारत लिखता है और स्लीमनाबाद टनल इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पर तकनीक ने पहाड़ों के बीच नई राह बना दी। स्लीमनाबाद टनल हमें यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक के सहारे असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। यही है विज्ञान की असली शक्ति, यही है विकास की नई दिशा। तो इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।